विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। माइक बंद करने से कुछ नहीं होगा। जब जनता की आवाज बुलंद होगी तो धमाके का एहसास काम तक होगा, करारा जवाब मिलेगा। हर परीक्षा का पेपर लीक होगा। भूल जाते हो उस किसान कमेरे के परिवार के संघर्ष को? इनके वादे सब झूठे हैं। ये गारंटी किसान को लूटने की देते हैं, ये गारंटी दमन और शोषण करने की देते हैं, ये गारंटी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की चर्चा करने की देते हैं। लड़ना होगा, मुखरता से लड़ना होगा, तख्ता पलटेगा, परिवर्तन होगा। आपकी एक वोट से परिवर्तन होगा। कोई ये सोचता हो कि सत्ता में है तो उसकी तानाशाही चलेगी? तानाशाही जनता की चलेगी। सवाल उनसे भी करने पड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल बनके आपके सपनों को जिन लोगों ने बेचने का काम किया है। सवाल उनसे भी पूछने पड़ेंगे और सवाल पूछे जाएंगे। आप लोग ही पूछोगे, उस ताकत को एहसास कराओगे। अगर भर्ती प्रक्रिया चल रही है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करें, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पाती, रोजगार के डंके बज रहे हैं। जब चयन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, आप परीक्षा नहीं करा पाओगे, हर परीक्षा का पेपर लीक होगा। भूल जाते हो उस किसान कमेरे के परिवार के संघर्ष को, जो अपनी बेटी के ब्याह को रोके हुए है, अपने बच्चे को कोचिंग करा रहा है उस पैसे को जोड़ के, जो अपने घर में बड़ी बीमारियां रोके हुए है कि ऑपरेशन जब कराएंगे जब मेरे बच्चे का कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, कोचिंग पूरी हो जाएगी, जो उन परिवारों के संघर्ष को रोके हुए हैं, उस दर्द को भूल जाते हो। आपको भी उस दर्द को महसूस करना पड़ेगा, महसूस कराना भी पड़ेगा। जब महसूस कराओगे तो दर्द का एहसास होगा, करारा जवाब मिलेगा। संगठन की शक्ति का एहसास कराना पड़ेगा और वो तभी मुमकिन है जब जाति धर्म संप्रदाय की दीवार को तोड़कर, किसान बनकर, कमेरा बनकर, एकजुट होकर, मुखरता से अपने सवालों को निडरता से, निर्भीकता से आंखों में आंखें डालकर सरकार की आप पूछोगे। घबरा जाएंगे, घबरा इसलिए जाएंगे जमीन पैरों के नीचे नहीं है। ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये जनतंत्र की सरकार नहीं है। ये 234 का जो संख्या बल आया है, इस संख्या बल आने के बाद दहशत हो गई है सरकार, डर है, प्रधानमंत्री का रंग काला पड़ गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। विपक्ष के नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं। माइक बंद करने से कुछ नहीं होगा। जब जनता की आवाज बुलंद होगी तो धमाके का एहसास काम तक होगा। सरदार भगत सिंह चाहते तो पूरे असेंबली के सभी सदस्यों को बम के विस्फोट से मार सकते थे, मारा नहीं, धमक का एहसास कराया। इस जनता ने, जनार्दन ने, देश के किसान कमेरे, वंचित, बेरोजगार युवाओं के संगठित ताकत ने 234 की संख्या बल देके धमक का एहसास कराया। भयभीत हो गए अंग्रेज, ये आज के वर्तमान काले अंग्रेज। आपको अपनी मुद्दों पे, अपनी नस्लों के भविष्य पे, उनके भविष्य के लिए लड़ना होगा, मुखरता से लड़ना होगा। ये जरूरी नहीं कि आप अपनी सहभागिता आर्थिक तौर पर दें, प्रत्यक्ष तौर पर दें, अप्रत्यक्ष तौर पर दें। जरूरी यह है कि आप अपनी उपयोगिता इस संघर्ष में किस तरीके से इस्तेमाल करा सकते हैं, इस संघर्ष को बड़ा कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक सही बात को सही कहने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक सही बात लिखते हैं तो आपका आहुति उस हवन में है, आप भी सजग प्रहरी के रूप में खड़े हैं। हम भूले नहीं हैं अपनी देश में प्रधानमंत्री एक होता है, विश्व में 176 से ज्यादा देश हैं, प्रधानमंत्री 250 होंगे। लेकिन ओलंपियन किसी गेम में होता है तो वो 3 होते हैं। कोई गोल्ड लेके आएगा उस गेम में, ब्रॉन्ज लेके आएगा, सिल्वर लेके आएगा। ओलंपियन की महत्ता बड़ी है। इनके वादे सब झूठे हैं,
ये गारंटी तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलने की देते हैं, ये गारंटी किसान को लूटने की देते हैं, ये गारंटी व्यापारी का कर्जा माफ करने की देते हैं, ये गारंटी दमन और शोषण करने की देते हैं, ये गारंटी हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की चर्चा करने की देते हैं। ये गारंटी अगर देते हैं तो बात सदाचार, शिष्टाचार और अनुशासन की करते हैं और चरित्रहीनता की देते हैं। जो भी आरोप किसी भी महिला शोषण के आरोपी पे लगता है तो ये गारंटी उसे भाजपाई होने की देते हैं। समझना होगा, समझोगे तो निश्चित ही तख्ता पलटेगा। आपने थोड़ी ताकत दिखाई है, शायद हम लोगों को एहसास नहीं था कि हम परिवर्तन कर सकते हैं। आज सबल हैं, सशक्त हैं, परिवर्तन होगा। परिवर्तन करोगे, आपकी एक वोट से परिवर्तन होगा। आप लोग तय करोगे कि आपकी एक वोट डले। उन 4 दिन 6 दिन जो छुट्टियां हो, उन छुट्टियों में घूमने मत जाओ, अपनी वोट का इस्तेमाल करो। भविष्य में बराबर के हरियाणा प्रदेश में चुनाव आ रहा है। ये जाति की बात करते हैं, ये क्योंकि मैं जाट समाज के संगठनों का प्रतिनिधित्व करता हूं, जाट इनके लिए उत्तर प्रदेश के सापेक्ष सबसे बड़ा धर्म रक्षक, गौ रक्षक, बेटी रक्षक, राष्ट्र रक्षक है। और वहीं हरियाणा में 35 बनाम 1 का इनके नेता नारा देते हैं। वो लठैत है, डकैत है, उससे भयभीत 35 जातियों को इकट्ठा करते हैं उसके खिलाफ। ये किसी के नहीं है। जो अपने संस्थापक सदस्यों का नहीं है, जो लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी को जिसने पोषित किया और खड़ा किया, मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने अपनी पूरी आयु दे दी, उनका नहीं है, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? वो कैसी गारंटी दे सकता है? वो गारंटी देगा आपकी भावनाओं से खेलने की गारंटी देगा, वो गारंटी देगा झूठ बोलने की गारंटी देगा। इस सरकार ने एक बात सिखाई है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, आंखों में आंखें डाल के बोलो, इतनी बार बोलो कि समाज को लगे कि सच है। आपको सच ही बोलना है, बहुत आसान काम है। अगर आप सत्ता के साथ विमुख रहकर कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिसमें कानूनी तौर पे गलत है, तो साधारण किसान का मेरा सही बोल सकता है, सही बोलेगा। ये हमारे चरित्र है, जाट नस्ल है, अपनी नस्ल को पहचानो। किसान नस्ल है, इकट्ठा करो, अपने व्यवहार को सुधारो। मैं जाट और किसान होके गर्व महसूस करता हूं। अपने से छोटे कमेरे वर्ग को सम्मान दो, वो हमारा ही हिस्सा है। हमसे बेहतर लड़ाई कोई किसी की नहीं लड़ता, लेकिन अपने व्यवहार को सुधारोगे तो वो आपके साथ रहेगा। हमें संगठित ताकत की जरूरत है। सभी जातियां का धर्म संप्रदाय की दीवार तोड़ के किसान बनने की जरूरत है। निश्चित ही हमारा मुकाबला करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों में नहीं है, क्योंकि उनमें वो चरित्र ही नहीं है। लोग संघर्ष का रास्ता कम चुनते हैं। अभी आदरणीय हरेंद्र मलिक जी ने शिष्टाचार की किताब की बात की। मैं वादा करता हूं आपसे, हर जिले में 1000 कॉपियां इस किताब की मैं बंटवाऊंगा, आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ये मेरे जैसा साधारण व्यक्ति करेगा। जब मेरे जैसा साधारण व्यक्ति कर सकता है तो आप लोगों का सामर्थ्य बड़ा है, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह, जिसकी किताब ऑक्सफोर्ड जैसी विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर की किताब उसकी टेक्स्ट बुक का सिलेबस का हिस्सा हो, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग व्हाट्सएप पे ट्रोल करते हैं, अनपढ़ प्रधानमंत्री, और हम सुनते हैं। सही को सही कहना पड़ेगा। अपनी नस्लों को, अपनी पीढ़ियों को, अपने युवाओं को इतिहास के बारे में बताना पड़ेगा।
किसान बहुत बड़ा वर्ग है, एकजुट हो जाए तो 70% किसान की देश की अर्थव्यवस्था किसानी से चलती है, कमेरे से चलती है। आज भी अगर हम खेत में, किसानी ऐसा व्यक्ति है वो अपनी फसल को बेचने कहीं नहीं जाता। पूछ लो कहाँ गया था, गन्ने डालने गया था, कहाँ डाल के आया, कांटे पे गिर के आया। वो ये नहीं कहता मैं बेच के आया, क्योंकि उसे पता ही नहीं पेमेंट 1 महीने में मिलेगा, 1 साल में मिलेगा या 2 साल लड़के मिलेगा। 2022 में हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट किया, ब्याज देने का आदेश दिया, केन कमिश्नर के खिलाफ कंटेम्प्ट हुआ, सरकार ने एफिडेविट दे दी। क्यों? क्योंकि उस 1000, 2000, 8000, 5000 करोड़ का जो ब्याज बनता है, उस ब्याज के साथ सरकारें खेलती हैं। उस ब्याज में हिस्से बढ़ते हैं, वो किसान की जेब में नहीं जाता, वो धन्ना सेठों की और सरकारों की जेब में जाता है। किसान फिर भी अपनी रूढ़िवादी तरीके से अपनी किसानी करता है। जीएसटी, किसान के सामान पे 18% जीएसटी। सरकार जिन स्किल डेवलपमेंट की बात करती है उस पर 5% जीएसटी। मर्सिडीज के टायर पे भी 12% जीएसटी और किसान के ट्रैक्टर के टायर पे भी 18% जीएसटी। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक लघु किसान जिसकी जमीन 10-15 बीघे है, 2-3 एकड़ का किसान है, वो जीवन भर में एक ट्रैक्टर खरीद नहीं पाता। अगर वो ट्रैक्टर लोन पे ले ले तो 20 साल उसका कर्जा नहीं पड़ता। हम कहना चाहते हैं, पिछले दिनों कृषि राज्य मंत्री से मिले भारत सरकार के, हमने कहा भाई ये केसीसी सरकार ने दिया, लेकिन जब ये साल भर में खाते में गिनने पड़े पैसे, फिर भी साहूकार से लेने पड़े, और वो 2 दिन को जमा करने पड़े पैसे, और 1 महीने का साहूकार ब्याज ले। ये क्या रूढ़िवादी तरीका है? आप ब्याज को सुरक्षित करो, वो 6ठे महीने जमा कराओ। पूरा पूंजी जमा कराने की आवश्यकता क्या है? आप 5 रुपए देते हो, 100 रुपए की जमीन उसकी गिरवी रखते हो, और उसके बाद उसे साहूकार से 1 महीने 2 दिन के लिए पैसा लेना पड़ता है, जिसका वो साल भर में 1 लाख पे 4000 रुपए ब्याज लगता है, जिसके सापेक्ष वो 10,000 ब्याज देके उस 1 लाख को जमा करता है, तो उसे फायदा क्या होगा? सरकार को सोचना पड़ेगा, लगातार सवाल उठाने पड़ेंगे। आज हमारे बीच में इतने संघर्षशील नेता देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुन के आए हैं, ये लोग आपकी मुखर आवाज हैं, सवाल उठाएंगे। हमें ताकत देनी है, हमें इन्हें सशक्त करना है। ये निर्भीकता से आवाज उठाएं, इन्हें एहसास रहे कि आवाज उठा रहे, इनके साथ कुछ होगा तो हम पीछे खड़े हैं। ये एहसास की आवश्यकता है। जैसे एक परिवार के मुखिया की एहसास होता है उसके बच्चों को, कि उसके बच्चों को पता है कि परिवार का मुखिया सारी समस्याओं को झेल लेगा, ऐसे ही ये हमारे परिवार को मुखिया के तौर पे सबसे बड़ी पंचायत में हैं। इनका परिवार इनके पीछे एकजुट होना चाहिए, छोटी छोटी बातों को दरकिनार करना चाहिए, बड़े लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। निश्चित ही परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन का आगाज हो सकता है कि जब देश में इतिहास लिखा जाएगा तो आप जैसे 150, 200, 50 लोगों का नाम भी उसमें शामिल होगा। जब संविधान लिखा गया था तो उस संविधान सभा में भी बहुत लोग थे, नाम सबके लिखे गए थे, आपका भी लिखा जाएगा। नस्ल और फसल को बचाना है, संगठित होना है, छोटी लक्ष्य, छोटे स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। हम नेताओं के पास स्वार्थ के वशीभूत जुड़े ही क्यों? सामाजिक मुद्दों के निवारण के लिए हमें जुड़ना है, और हमारा हक है। कोई ये सोचता हो कि सत्ता में है तो उसकी तानाशाही चलेगी, तानाशाही जनता की चलेगी। जनता के समस्याओं का जो निवारण करेगा वो ही राज करेगा। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, भाई एक निगाह अपनी मेड़ पर रखो, दूसरी देश की संसद पर रखो, आपको करना पड़े। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने से ना सही, मेरे सीने में सही,
वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, सर छोटू राम। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान, जय विज्ञान, जाट बलवान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।